नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। भैंस से टकराकर बाइक पेड़ से भिड़ी, एक की मौत, 2 घायल। 22 नवंबर की शादी के लिए सामान लेने आ रहे थे बसेड़ी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में बरई गांव के पास बुधवार देर शाम एक बाइक भैंस से टकराकर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान 48 वर्षीय पूरन पुत्र मांगी लाल निवासी सेवली करौली के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घायल अशोक ने बताया कि मेरे छोटे भाई की साली की 22 नवंबर को शादी है। हम सभी शादी का सामान लेने बसेड़ी आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक सामने भैंस आ गई। बाइक भैंस से टकराई और फिर पेड़ से जा टकराई। हादसे में पूरन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशोक और दीक्षा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल धौलपुर में जारी है। बसेड़ी थाना पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी के बाद पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों का इलाज चल रहा है और हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा मवेशियों के कारण ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। शरद मेले में छोटे बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव में सुपर डांसर कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें सब जूनियर, सीनियर वर्ग के बच्चों ने प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र दांतरे रहे, जबकि अध्यक्षता पचगांव प्रभारी प्रयास सोम ने की। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व में सुरेंद्र दांतरे, प्रयास सोम एवं कर्मचारियों ने कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर पचगांव प्रभारी प्रयास सोम ने कहा कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक बच्चों में टैलेंट है, बस इन्हें तराशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। स्थानीय कलाकारों ने मंच देकर उनकी प्रतिभा को उजागर करवाया है, जिससे वे बड़े मंचों पर अपना प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सके। नगर परिषद प्रभारी सुरेंद्र दांतरे ने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसका शहरवासी भरपूर आनंद उठाए। उन्होंने कहा कि सभापति, पार्षदों एवं नगर परिषद की टीम की बदौलत सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं, पॉलिथीन मुक्त शहर बनाएं। इसके बाद बच्चों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिनमें बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में नृत्य कर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी-मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की। आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है
और यादों का हिस्सा भी। ₹330 के मोबाइल के लिए एक दिन में हुए 1500 से अधिक रजिस्ट्रेशन। ऑफर केवल 3 दिन के लिए, इसलिए जल्दी कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। धौलपुर जिले के इतिहास में पहली बार श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक की ओर से दुकान के उद्घाटन के अवसर पर मोबाइल पर बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसमें मात्र ₹330 में कीपैड मोबाइल दिया जा रहा है, जिसके लिए पहले ही दिन 1500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये ऑफर केवल 3 दिन 21 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक ही मान्य है, इसलिए इच्छुक लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑफर का लाभ पाने के लिए दुकान संचालक अंकुश सिंघल के मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06 पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें कि धौलपुर शहर में मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने बाड़ी रोड पर हाल ही में श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक के नाम से नई दुकान खोली गई है, जिसे लेकर दुकान संचालक की ओर से यह ऑफर निकाला गया है। दुकान मालिक अंकुश सिंघल ने बताया कि हमने दुकान के उद्घाटन को लेकर 21, 22 और 23 नवंबर के लिए यह स्पेशल ऑफर निकाला है, जिसमें मात्र ₹330 में कीपैड मोबाइल दिया जा रहा है। ऑफर का लाभ लेने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06 पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। डेरा डालकर रह रहे परिवार की महिला से दुष्कर्म। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में डेरा डालकर रह रहे एक परिवार की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां आरोपी अशोक के द्वारा युवती के साथ खेतों में ले जाकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। करीब 1 माह पूर्व की घटना बताई गई है। जब थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट के जरिए गुहार लगाई। ऐसे में घटना की गंभीरता को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट के जरिए थाने पर पहुंचे इस्तगासे के बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआई हरिनारायण मीणा ने बताया कि तत्काल पुलिस टीम की ओर से घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए पीड़ित युवती का मेडिकल कराकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कचपुरा आंगई में ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ। धौलपुर जिले के ग्राम कचपुरा आंगई में गुरुवार को IIFCL एवं जिला परिषद धौलपुर के संयुक्त सहयोग से ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि IIFCL के प्रबंधक निदेशक पलाश श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण भारत ही हमारे देश की असली शक्ति है। यदि गांवों के बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ते हैं तो वे किसी भी बड़े शहर के बच्चों की तरह आधुनिक शिक्षा और अवसर प्राप्त कर सकेंगे। श्रीवास्तव ने बताया कि IIFCL जिला परिषद के सहयोग से धौलपुर जिले के कई गांवों में ऐसी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर रहा है, जिनमें कंप्यूटर लैब, डिजिटल टीवी, वाईफाई, आरामदायक फर्नीचर और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि बच्चों, विशेषकर लड़कियों के सपनों को उड़ान देने का केंद्र बनेगी। जिला परिषद के CEO आबहाद निर्वती सोमनाथ ने इस पहल को ग्रामीण शिक्षा में एक नई क्रांति बताते हुए कहा कि लाइब्रेरी संविधान घर के नाम से जानी जाएगी, जिससे ग्रामवासियों में संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। SIR प्रपत्र भरने में बाड़ी विधानसभा का प्रदेश में दूसरा स्थान। BLO के कार्यों की प्रशंसा कर किया सम्मानित। राजस्थान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान SIR के तहत ऑनलाइन प्रपत्र भरने में धौलपुर नजिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश में दूसरा स्थान पर बना हुआ है। अब तक कुल विधानसभा के कुल 2,47,370 मतदाताओं में से 1,65,299 मतदाताओं के प्रपत्र ऑनलाइन भरे जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 66.82% है। यह उपलब्धि कलेक्टर के निर्देशों पर SDM और उच्च अधिकारियों की निगरानी में BLO सुपरवाइजर, सूचना सहायक और निर्वाचन विभाग की टीम के समर्पित प्रयासों से संभव हुई है। घर घर जाकर मतदाताओं के प्रपत्र भरवाने के साथ साथ उनके डिजिटलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के मार्गदर्शन में यह कार्य लगातार जारी है। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल के नेतृत्व में 3 टीमें अलग अलग क्षेत्र में काम कर इस अभियान को सफल बनाने में जुटी हैं। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने जानकारी दी कि 4 BLO दुर्ग सिंह गुर्जर, रवि कुमार, प्रमोद सिंह और दिनेश कुमार ने मंगलवार को सबसे पहले अपने क्षेत्र में 100% प्रपत्र ऑनलाइन भरने का कार्य पूरा किया था।
उनके इस सराहनीय कार्य की सूचना चुनाव आयुक्त को भेजी गई, जिन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की उपस्थिति में इन बीएलओ को वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बुधवार की शाम तक 11 और बीएलओ का कार्य 100% पूर्ण हुआ। ऐसे में सभी 15 बीएलओ को एक कार्यक्रम में उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। इनमें भाग संख्या 9 के प्रमोद सिंह, भाग संख्या 22 के दिनेश कुमार, 105 के संजू कुमार, 112 के सत्येंद्र सिंह, 115 के जय सिंह, 132 के जितेंद्र शर्मा, 143 के श्रीकांत, 153 के रवि कुमार, 156 के संजीत कुमार, 158 के मुरारी लाल, 218 के आमिर खान, 232 के देवेंद्र स्वर्णकार, 236 के दीपक, 247 के दुर्ग सिंह और 258 के हिमांशु शर्मा शामिल हैं। एमडी मोटर्स को विभिन्न पदों पर युवकों की आवश्यकता। एमडी मोटर्स धौलपुर को ई बाइक टेक्नीशियन एवं पेट्रोल बाइक टेक्नीशियन तथा वाहन धुलाई के लिए योग्य युवक की आवश्यकता है। अनुभवी युवक को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित कार्य में अच्छी तरह निपुण हो। इच्छुक युवक तुरंत संपर्क करें। एमडी मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 86 831 748। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। सांड के हमले में महिला सहित दुर्घटना में 2 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के छितरिया कॉलोनी में घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला पर सांड ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं बसेड़ी के मई गांव में सड़क पर पड़े कंटीले तार से एक बाइक गिर गई, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गया और पत्नी को चोटें आई। दोनों घटनाओं में घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार छितरिया कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय फूलबाई पत्नी सामंता जाटव पर बुधवार दिन में सांड ने हमला किया। पड़ोसियों ने बताया कि फूलबाई अपने घर के बाहर चबूतरे पर धूप सेक रही थी, तभी एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। कॉलोनी के लोगों ने किसी तरह सांड को भगाया और घायल फूलबाई को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। दूसरी घटना बसेड़ी के मई गाँव में हुई। घायल संजय पुत्र लाखन मीणा के मामा गीतम मीणा ने बताया कि संजय अपनी पत्नी पूनम के साथ पास के गांव ईधोम गया था। लौटते समय गांव के पास खेतों में पशुओं को रोकने के लिए लगाए गए कंटीले तार जो सड़क पर पड़े थे, जिससे उलझकर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दुर्घटना में पूनम को मामूली चोटें आई, जबकि संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। संजय को बसेड़ी में बाड़ी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मतलब सड़क पे आ रहे रास्ता में आगे भूखे डाल में कर कौन सी जगह थे? जे गांव मई है, मई में से। सड़क पे जे ढूंढ के बचाव को उतारना होती वो पड़े हो। बात है जो मतलब वो बीच जगह जिनकी कौन सी जगह? मई और इन के बीच में माँ गिर पड़ी। फिर काय से लाई? एम्बुलेंस से लाई थी? काय के लाई थी? ना रखते मोटरसाइकिल। क्या नाम है इसका? संजय। पिताजी का नाम? लाखन। जाति? मीना। कहाँ के निवासी हैं? मई के। मई के हैं। आप कौन लगते हो? आगे माँ वाला है। क्या नाम है आपका? गीतम। स्कूल को डाइट छात्रावास में संचालित कराने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गढ़ी गांव के विद्यालय को डाइट भवन के खाली छात्रावास में संचालित कराने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव गढ़ी, जो कि ग्राम पंचायत दुवाटी में आता है, जहां के विद्यालय को शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर जमींदोज कराने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते विद्यालय को 6 अक्टूबर से पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुवाटी की दूसरी पारी 12:30 बजे से 5:30 बजे में संचालित करा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गढ़ी
गांव से दुवाटी विद्यालय की दूरी अधिक होने एवं रास्ते के दोनों ओर फसल खड़ी रहने के कारण छोटे बच्चे और बालिकाओं को विद्यालय आने जाने में काफी परेशानी होती है। अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता बनी रहती है, इसलिए अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि बच्चों की परेशानी एवं शिक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विद्यालय को दुवाटी के स्थान पर डाइट भवन, जो कि गांव गढ़ी में ही स्थित है, के खाली पड़े छात्रावास भवन में संचालित कराया जाए। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। सर, हमारे ग्राम विद्यालय गढ़ी दुवाटी विद्यालय है, उसकी समस्या थी। उसके जमींदोज के आदेश हो चुके हैं। विद्यालय के बच्चे अन्य विद्यालय दुवाटी में जा रहे हैं, जहाँ उनको कई सारी परेशानियाँ हो रही हैं आने जाने में भी, और भी कई परेशानियाँ बच्चों को रास्ते में मिलती हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे विद्यालय को हमारी डाइट है डंडौली के पास जो गढ़ी में ही पड़ती है, उसमें अटैच कराने के लिए कृपा करें, जिससे हमारे बच्चे आसानी से वहाँ पर पढ़ लिख कर अपना और अपने गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। हत्या के प्रयास के वांछित सहित 12 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित सहित विभिन्न प्रकरणों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 4 साल से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के वांछित आरोपी सतीश को दबोच लिया है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई में विभिन्न धाराओं में वांछित विष्णु पुत्र कन्हैया ठाकुर निवासी मनसा का पुरा बसेड़ी को सीओ बाड़ी द्वारा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम ने मनशापुरा रोड पर कार्रवाई करते हुए गुमान सिंह पुत्र प्रयाग ठाकुर निवासी कल्लूपुरा को अवैध शराब के 88 पब्बों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों संजय पुत्र महेंद्र जाट निवासी भवनपुरा और लाखन पुत्र उदला ठाकुर निवासी पूटपुरा बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एमवी एक्ट में रामराज पुत्र फतेह सिंह कोहली को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसे ही नहर कोठी के पास की गई विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 व्यक्ति धर्मेंद्र पुत्र लायक सिंह ठाकुर निवासी धौर हालबाड़ी रोड बसेड़ी और बबलेश पुत्र भगवान दास निवासी बसेड़ी को मौके से 1450 रुपए की जुआ राशि सहित गिरफ्तार किया है। वहीं विभिन्न धाराओं में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे अभियान में थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी, हेड कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल जितेंद्र, ऐलान, सत्येंद्र एवं किशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राशन डीलरों को अब नहीं देना होगा अनलोडिंग व तुलाई का खर्च। धौलपुर राशन डीलर संघ ने बैठक कर दिया धन्यवाद। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन डीलरों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें दुकान पर राशन की अनलोडिंग और तुलाई का खर्च नहीं देना होगा। यह आदेश राशन डीलर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा की शिकायत पर जारी किया गया है। धौलपुर जिला अध्यक्ष विजय सिंह मीणा ने इस फैसले पर प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पहले ठेकेदार द्वारा अनलोडिंग और तुलाई का खर्चा राशन डीलरों से लिया जाता था, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। इस मामले को लेकर राशन डीलरों ने पूर्व में अधिकारियों से शिकायत की थी और प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा को भी अवगत कराया था। मीणा ने यह मुद्दा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के सामने रखा, जिसके बाद अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्यान्न परिवहन के लिए अनुमोदित टेंडर डॉक्यूमेंट की शर्त संख्या 14 के अनुसार खाद्यान्न परिवहन के समय उचित मूल्य दुकान पर अनलोडिंग और तुलाई की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ जिलों में इस शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था और खर्चा उचित मूल्य दुकानदार से लिया जा रहा था, जो कि अनुचित है। विभाग ने समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे टेंडर डॉक्यूमेंट की शर्त संख्या 14 की पालना सुनिश्चित करें और किसी भी राशन डीलर से खाद्यान्न की अनलोडिंग और तुलाई का खर्चा न लिया जाए। इस आदेश के बाद धौलपुर राशन डीलर संघ ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया गया। इस दौरान राशन डीलर त्रिलोक चंद्र, ऋषि शर्मा, धर्म सिंह मीणा, सुनील कुमार बनवारी, राजवीर गुर्जर आदि कई सदस्य मौजूद रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में लोडिंग अनलोडिंग वाला हमारा जो गेहूं की उतराई थी वो सरकार वहन करेगी। ठेकेदार हमारे यहाँ पे माल उतार के जाएंगे और तुलाई भी ठेकेदार ही देंगे। आगे से कोई डीलर वहन नहीं करेगा। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक,
साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। सड़क सुरक्षा को लेकर धौलपुर पुलिस की रिकॉर्ड कार्यवाही। 15 दिवसीय अभियान में 3181 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही। करीब 10,000 लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 3181 वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की और 9,264 सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने जिले में अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी थानाधिकारियों को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही समस्त व्रताधिकारियों को अपने अपने इलाकों में अभियान का सुपरविजन करने के भी निर्देश दिए गए। अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, प्रमुख सड़क मार्गों पर सभी थानों के पुलिस टीमों ने प्रभावी नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की। तेज गति एवं शराब पीकर वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण रहते हैं। इसलिए इस अभियान में ऐसे वाहन चालकों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। हाईवे, शहरों और कस्बों में विशेष चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए, जहां गति सीमा पार करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिले भर में 3181 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 233 बिना हेलमेट, 128 बिना सीट बेल्ट, 275 तेज गति से वाहन चलाने वालों, 18 वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों, 2018 नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर, 140 शराब पीकर वाहन चलाने वालों, 57 क्षमता से अधिक सवारी यात्री वाहन में बिठाने, 464 गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, 33 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों, 402 बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों, 637 बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों एवं 576 अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस टीमों ने नियमित रूप से सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के अंतर्गत कुल 9,264 आमजन को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करना, यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना और सड़क उपयोगकर्ताओं में जिम्मेदारी एवं जागरूकता की भावना को बढ़ाना है। आगे भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आमजन वाहन चलाते समय निर्धारित यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। धौलपुर की रजनी शर्मा नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत की संयोजक नियुक्त। नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत ने धौलपुर जिले की वरिष्ठ साहित्यकार व सामाजिक चिंतक रजनी शर्मा को जिला समन्वयक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललित नारायण
आमेटा ने उम्मीद जताई है कि रजनी शर्मा साहित्यकार के साथ साथ समाज सेवी भी है। निश्चित ही वह क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस मंच से जोड़ने का कार्य करेंगी। अपनी नियुक्ति पर रजनी शर्मा ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आमेटा के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वह नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत डिजिटल मंच के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल स्तर तक समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब तबके को उनका हक दिलाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने में कोताही नहीं बरतेंगी। संस्कार स्कूल के बाल वैज्ञानिक अर्श शरीफी के राजस्थान में प्रथम आने पर किया स्वागत। धौलपुर पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर राजस्थान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिसोदा राजसमंद में 10 से 13 नवंबर 2025 तक राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी विज्ञान मेला 2025-26 का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर की कक्षा 8वीं के छात्र अर्श शरीफी ने धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए विज्ञान मॉडल उपविषय उभरती प्रौद्योगिकी के जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रहकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिस पर धौलपुर आने पर अर्श शरीफी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। छात्र अर्श ने स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर बहुउद्देशीय मॉडल तैयार किया, जिसका राज्य स्तर पर छात्र द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस मॉडल के लिए छात्र को सभी की प्रशंसा और शुभकामनाएं मिली। छात्र अर्श ने इस अवसर पर कहा कि मुझे यह उपलब्धि मेरे माता पिता के पूरे सहयोग और आशीर्वाद से मिली है। अर्श शरीफी बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य डॉक्टर माजिद शरीफी और पूर्व सदस्य नरगिस शरीफी के पुत्र हैं। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर माता पिता ने हर्ष व्यक्त किया है। संस्कार एकेडमी स्कूल के निदेशक रोहिल सरीन ने भी हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में हमारे विद्यालय के छात्र अर्श शरीफी के राजस्थान में प्रथम आने और राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन होना हमारे लिए गर्व की बात है। बाल वैज्ञानिक अर्श शरीफी को इस श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पालवेंद्र गुर्जर बने बसेड़ी एबीवीपी इकाई के नगर मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर जिले के बसेड़ी नगर इकाई में संगठन विस्तार एवं सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई। जिला संयोजक समृद्ध गुर्जर ने बसेड़ी नगर इकाई के नगर मंत्री पद पालवेंद्र को नियुक्त करने की घोषणा की है। जिला संयोजक समृद्ध गुर्जर ने नवनियुक्त नगर मंत्री पालवेंद्र को संगठन की जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा कि एबीवीपी देश की गौरव, शिक्षा सुधार, छात्र हित एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एबीवीपी की कार्य पद्धति, संगठनात्मक अनुशासन तथा युवाओं को जोड़ने की योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त नगर मंत्री का स्वागत करते हुए संगठन को नई ऊर्जा व दिशा देने का संकल्प लिया। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहाँ हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की,
आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। महिला संगठन की सशक्तिकरण बैठक आयोजित। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशन में कोटा शहर में महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धौलपुर निवासी कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में संगठन विस्तार और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कोटा शहर की जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम सहित पूरी महिला कार्यकारिणी ने उपस्थित होकर संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तृत संवाद किया। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए तथा हस्ताक्षर अभियान एवं सदस्यता अभियान को लेकर आगामी रणनीति तय की गई। लीना शर्मा ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य योजना साझा करते हुए बताया कि महिला कांग्रेस शहर के प्रत्येक वार्ड में सक्रियता बढ़ाएगी। SIR कार्य में बेस्ट प्रोग्रेस पर BLO जयंत और भूपेंद्र सम्मानित। धौलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में निर्वाचन कार्यों के सुचारू संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ बूथ लेवल अधिकारियों में जयंत सिंह भाग संख्या 126 और भूपेंद्र कुमार भाग संख्या 201 को SDM सुशीला मीणा एवं तहसीलदार दीप्ति देव द्वारा सम्मानित किया गया है। SDM मीणा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में BLO की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले सभी BLO को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और निष्ठा के कारण ही मतदाता सूची का कार्य समय पर और सटीक रूप से पूरा होगा। तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति ने भी BLO के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि फील्ड में आने वाली तमाम चुनौतियों के बावजूद कठिन परिश्रम कर श्रेष्ठ समन्वय का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मठ कार्मिक पूरे विभाग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सम्मानित BLO ने अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। युवाओं ने आवारा पशुओं को बांधी रेडियम पट्टी। प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आवारा पशुओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। ट्रस्ट ने आवारा पशुओं को रेडियम पट्टी बांधने का काम शुरू किया है, जिससे वे रात में भी दिखाई दे और वाहन चालक उन्हें देखकर सावधानी से वाहन चला सके। इस पहल का उद्देश्य आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, जो अक्सर रात में होती है। जब पशु दिखाई नहीं देते हैं, रेडियम पट्टी बांधने से पशु रात में भी दिखाई देंगे, जिससे वाहन चालक उन्हें देखकर सावधानी से वाहन चला सकेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत भूषण त्यागी ने कहा कि यह पहल उन्होंने जिला प्रशासन के चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के कार्यों में बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए शुरू की है। इस मुहिम में राजकुमार त्यागी, राम प्रकाश कुशवाहा, रामदास त्यागी, रमन त्यागी, विष्णु बघेल, मदन कुशवाहा आदि लोगों ने गाय के पट्टियां बांधकर सहयोग प्रदान किया। सुरक्षा का ये अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, आवारा पशु गाय वगैरह जो दुर्घटनाएं कर रही हैं, उसके लिए प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी ये मुहिम शुरू की है कि जो हमारे NH3 पर जो जितनी भी गायें हैं उनके लिए हम ये रेडियम पट्टी जो रात के समय उजाले से चमकती है, जिससे पता चल जाता है कि छोटे वाहनों को और रात को धुंध की वजह से पता नहीं चलता, बड़े वाहनों को भी रोजाना कोई न कोई एक्सीडेंट होता है, तो इससे पशुओं की भी और लोगों की भी दोनों की जान बचेगी। ये अवैध हथकढ़ शराब व बजरी मामले में 2 गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब व चंबल बजरी में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पानी की टंकी के पास मित्तल कॉलोनी धौलपुर से दिनेश गुर्जर के कब्जे से करीब 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया, जिस पर आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर गहनता से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। ऐसे ही अवैध चंबल बजरी मामले में महेश पुत्र राम अख्तियार गुर्जर निवासी देवकापुरा मजरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर को गुर्जर कॉलोनी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से गहनता से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। रैली निकालकर दिया तंबाकू छोड़ने का संदेश। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान
3.0 के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र में छात्राओं ने तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकालकर आमजन को तंबाकू उत्पादों का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया। रैली को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली जिला अस्पताल से निकलकर नगर के मुख्य सड़क से गुजरते हुए टाउन चौकी से होते हुए वापस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल छात्राओं ने तख्तियों पर लिखे नारे यथा शरीर का रखना है ध्यान तो बंद करो धूम्रपान, धूम्रपान से जो जुड़ जाएगा वो बाप से पहले जाएगा, तंबाकू का ना करें उपयोग, उससे होए अनेक रोग आदि नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। समापन पर डॉक्टर मीणा ने कहा कि तंबाकू सेवन कैंसर, दिल के रोग, श्वास संबंधी समस्याओं सहित कई घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत पूरे जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित हों। इस दौरान प्राचार्य कल्पना सेंगर, जिला महामारी रोग विशेषज्ञ अखिलेश गर्ग, रविंद्र सिंह, दीपिका वैष्णव, राधा सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।